मेरा नाम ससरंजन है और मैं आप लोग के लिए हर दिन करंट अफेयर लेके आता हूँ। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज 18 सितंबर 2020 है। मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, भारतीय और किस रक्षा शिष्टमंडलों ने रक्षा सहयोग के बारे में वर्चुअल विचार विमर्श आयोजन किया है? तो ऑप्शन है रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। सही आंसर इसका होगा सी, अमेरिका। के बारे में 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी DTTI, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर लगातार नेतृत्व को ध्यान केंद्रित करना, रक्षा उपकरणों के साथ मिलकर प्रोडक्शन करना या उत्पाद करना, साथ मिलकर विकास करना या विकसित करना या डेवलप के लिए अवसर सृजन करना है। इससे पहले इंडिया और अमेरिका के कई सारे डिफेंस डील हो चुके हैं, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। इस वर्चुअल मीटिंग का यही मकसद था कि दोनों मिलकर एक साथ प्रोडक्शन कर सके और डेवलप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है? तो ऑप्शन है शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। सही आंसर इसका होगा ए, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह ने लॉन्च किया है नया बिल्डिंग। और साथ ही उन्होंने कहा है अगर इंजीनियरिंग मेडिकल भी अगर हिंदी यानी मातृभाषा में सीखा जाए तो आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के कई बच्चे अच्छे से विकास कर सकेंगे यानी अच्छे से पढ़ सकेंगे और देश के हित में काम कर सकेंगे। तो हम जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश को स्टेटहुड मिला था 11 नवंबर 1956 को और मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और इसको सिटी ऑफ लेक भी कहते हैं। यहाँ का लेजिस्लेचर 230 सीट है, लोकसभा का 11, राज्यसभा का 29 सीट है। और MP में 45 रिवर है, नर्मदा, चंबल, सिपड़ा, सोन, सिंध, बेतवा, ETC। 25 वाइल्ड सेंचुरी है MP में, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के कुछ ट्राइबल जनजाति हैं जैसे भील, गोंड, मारिया, बैंगा, ETC। और MP का स्टेट एनिमल है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है दूधराज, स्टेट फ्लावर लिली, स्टेट क्रॉप है सोयाबीन और स्टेट ट्री है बरगद। मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर कौन से स्थान पर रही है? ऑप्शन है 91, 92, 53 या 54। तो आंसर होगा डी, 54th। तो हम जानते हैं इसके बारे में। मकानों की कीमत वृद्धि के मामले में भारत की रैंकिंग अप्रैल जून तिमाही में 11 स्थान गिरकर 54वें स्थान पर रही है, जबकि इससे पहले 2020 की पहली तिमाही जनवरी मार्च में भारत 83वें स्थान पर था। विश्व संपत्ति सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक की ग्लोबल हाउस प्राइसिंग इंडेक्स अप्रैल जून 2020 में 56 देशों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत 54वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, संसद ने विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। यह किस वर्ष के विमान अधिनियम संशोधन करेगा? तो ऑप्शन है 1934, 1944, 1954, 1947। सही आंसर इसका होगा ए, 1934। तो जानते हैं इसके बारे में पूरा। लोकसभा ने 17 मार्च 2020 को वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान अधिनियम 1934 में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। उन्होंने एयर इंडिया का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में इसकी स्थिति सुधार हेतु 30,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थितियों के मद्देनज़र देश दुनिया में विमान कंपनियां दबाव में हैं। हम जानते हैं वायुयान संशोधन विधेयक 2020 में क्या क्या है। पहला, जुर्माने का प्रावधान। तो जुर्माना जो हमारा पहले 10 लाख रुपया था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है। और साथ ही एयर इंडिया यानी कर्मचारी के हित की सुरक्षा। और एयर इंडिया फिलहाल रोजाना 26 करोड़ रुपए के घाटे से चल रही है। उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया के विनिवेश के समय कर्मचारियों के हित की सुरक्षा की जाएगी। यानी उन्होंने कहा है कि देश में उड़ान भरने वाले सभी ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाए जाएंगे ताकि उन्हें आवागमन पर नज़र रखी जा सके। सरकार इस संबंध में एक नीति बनाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन। सही आंसर इसका होगा ए, डोनाल्ड ट्रंप।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात बहरीन के बीच में ऐतिहासिक राजनीतिक समझौता किया ताकि इन तीनों के बीच में शांति बना रहे, और एक बहुत बड़ी पहल है। इसी वजह से उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कृषि क्षेत्र में सुधारों के उद्देश्य से किसने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग, योजना आयोग। सही आंसर इसका होगा ए, लोकसभा। तो जानते हैं हम, भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्यसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान किया है। इसमें बहुत सारों का व्यू है कि ये लाभकारी होगा, और कुछ लोग का मानना है कि नहीं, ये लाभकारी भी नहीं होगा ये विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेटीएम फर्स्ट गेम ने किसे पूर्व क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी बनाया है? तो ऑप्शन है अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। सही आंसर इसका होगा सी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यब टीवी ने कुल कितने मैचों के लिए ड्रीम 11 आईपीएल लीग 2020 के अधिकार हासिल किए हैं? तो ऑप्शन है 60 मैच, 45 मैच, 50 मैच, 55 मैच। सही आंसर इसका होगा ए, 60 मैच। तो 60 मैच का प्रसारण का यानी लाइव स्ट्रीमिंग करेगा यप टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बैंकों के प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन है पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, बीआईओ, यानी बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर इसका होगा सी, एचडीएफसी बैंक। यानी एचडीएफसी बैंक के प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस अचीवमेंट लाइफ टाइम द्वारा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हम जानते हैं एचडीएफसी का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी इसका स्थापना अगस्त 1994 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसे एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों के 12 सदस्यों को पहले एआईसीटी विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, रमेश पोखरियाल, नितिन गडकरी, जावड़ेकर। सही आंसर इसका होगा बी, रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रमेश पोखरियाल हमारे प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन है 3 महीना, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। सही आंसर इसका होगा डी, 6 महीने। यह योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 15 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो ऑप्शन है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, नीति आयोग, वित्तीय मंत्रालय, योजना आयोग। सही आंसर इसका होगा ए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारत संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसके भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष एन दीक्षित हैं। तो बस आज के लिए इतना ही करंट अफेयर। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे एग्जामों में करंट अफेयर आता है, तो शेयर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।